नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला से संबंधित। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने किले हैं, किलों का नाम कौन है, उनका निर्माणकर्ता कौन है, उनका स्थान क्या है। मध्य प्रदेश में जितने भी महल हैं उनके बारे में जानेंगे, मकबरे, गुफाएं, दर्शनीय स्थल और पुरातात्विक स्थल। तो ये जो वीडियो रहेगी एमपी एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड रहेगी, जैसे कि एमपी पीएससी, एमपी व्यापम वगैरह। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा दिखेगा और साथ में कॉपी और पेन को भी रख के चलेगा ताकि आप जरूरी चीज़ों के नोट्स बना सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ते हैं कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी मतलब हार मत मानना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने एक बार एग्जाम दी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार उसने फिर एग्जाम दी, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये सोच के कि बार बार वो फेल हो रहा है, उसने मन से हार गया कि यार मेरे से हो ही नहीं सकता, ये एग्जाम मेरे लिए बनी नहीं है। तो फिर वो जिंदगी में कभी उस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो इंसान मन से नहीं हारा और लगातार अटेम्प्ट दे जा रहा है, तैयारी हर बार उसकी तैयारी और बेहतर करके अटेम्प्ट दे जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक दिन वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। तो इस जो थॉट है इसका मतलब पूरा यही है। और अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से होता ये है कि हमको मालूम चल जाता है कि लोगों को वीडियो कैसा पसंद आ रहा है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कंटेंट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं यूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला क्या होती है? देखो, भवन निर्माण से संबंधित वह कला या विद्या जिसमें भवन निर्माण हेतु वास्तु विज्ञान, अभियांत्रिकी मतलब होता है इंजीनियरिंग, संबंधित सिद्धांतों का समावेश होता है। देखो, होता क्या है कि हम हमारे आसपास जितने भी जानवरों या इंसानों को देखेंगे तो हम ये देखेंगे, जैसे चिड़िया रहती है घोंसला बना के रहती है, मछलियाँ जो रहती है वो जल वगैरह में रहती है, पानी में रहती है, और चींटी अपना बिल बना के रखती है, चूहे, सांप, मेंढक वगैरह। मतलब हर एक जानवर क्या रहता है कि उसको उसके हिसाब से घर आवास की जरूरत होती है। तो प्राचीन काल में क्या होता है, मनुष्य ने जब आवास बनाना शुरू कर दिया था, जैसे मनुष्य गुफा में रहने लगा था, आदि मानव। उसके बाद में उसने थोड़ा जब मेच्योरिटी आई उसमें, और उसने फिर आवासों को एक नए तरीके देना शुरू कर दी। मतलब अब वो गुफाओं में तो रहने लगा, पर गुफाओं में कैसे रहने लग गया वो, कि गुफाओं के आसपास उसने थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह करी, चित्र वगैरह बनाए। फिर वो ऐसे करके मेच्योरिटी उसकी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा है कि अब वो मानव जो पहले गुफाओं में रहता था, वो देखो इतने बड़े बड़े, आज हम हमारे आसपास देखते कि बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है हमको। तो स्थापत्य कला क्या होती है, वो होती है। जैसे इसमें हम जानेंगे, बहुत सारे महल वगैरह देखेंगे, उनके डिजाइन के बारे में देखेंगे कि क्या कौन कौन से डिजाइन के ऊपर बनी हुई है। अब जो स्थापत्य कला भी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, वो रहती है दरबारी कला, जिसको धार्मिक पैटर्न पे रहती है पूरी आधारित। ये दरबारी कला आपको दिख रही होगी। और एक होती है, वो होती है लोकप्रिय कला, व्यक्तिगत। तो दरबारी कला में क्या आता है, दरबारी कला मतलब दरबार से आप जान जाइए कि ये अपने महल वगैरह हुए, स्तंभ स्तूप हुए। और लोकप्रिय कला में क्या आ गई, एक मिनट। और लोकप्रिय कला में आ गई हमारी गुफाएं, मूर्तियां, मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बनते हैं ना, बर्तन, घड़े वगैरह, उसको बोलते हैं मृदभांड। तो ये स्थापत्य कला में ये सब आता है। महल, मकबरा वगैरह जितनी भी चीजें आपने बिल्डिंग्स वगैरह देखी है, ये स्थापत्य कला के नमूने हैं। अब पहला टॉपिक जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में गुफाएं। तो सबसे पहली जो गुफा हम पढ़ रहे हैं वो है बाघ की गुफाएं, धार। अब इसका नाम बाघ क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, बाघ गुफाएं, धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ पे अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अब पहले इन्हें दे दिया कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न आ जाएगा कि बाघ की गुफाएं जो धार में है किस धर्म से संबंधित है, तो आपको क्या टिक करना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। और इसकी खोज किसने की थी, बाघ की गुफाओं की?
तो वो सन 1818 अब याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, 1818 याद कर लीजिएगा आप। वो खोज किसने की थी इसकी? तो डेंजर फील्ड ने की थी। तो इस पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा। तो कैसे याद रखो कि बाघ की गुफा, देखो बाघ कैसा रहता है, दिखने में डेंजर रहता है ना। तो खोज किसने करी? बाघ की गुफाओं की डेंजर फील्ड ने। सन से इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक मतलब पढ़ लेना कि 1818 में करी थी ना। फिर उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, भीम बेटिका की गुफा है। अब ये भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो ये है रायसेन जिले में। ये आपको दिख रहा है कि रायसेन जिले में इधर, रायसेन जिले में स्थित है गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। विंध्य की पहाड़ियों में रायसेन, जिनका संबंध कौन से काल से? तो नवपाषाण काल से। ये जो भीम बेटिका की गुफा है ना, ये रायसेन में संबंध कहाँ से? नवपाषाण काल से। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी प्रोफेसर वाकणकर द्वारा 1957 में। तो सन से इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप ये याद रखना कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? तो 2003 में। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है आपको? एक तो पहला पॉइंट है कि भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो जिला याद रखना है रायसेन में है। खोज की बात करें तो उसकी खोज की थी प्रोफेसर वाकणकर ने, और इसको यूनेस्को में 2003 में शामिल किया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करिए आप कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको आसानी होगी याद करने में। फिर गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी, अब ये मैंने बताया ना आपको कि जब आदि मानव में मेच्योरिटी आई, थोड़ी डेवलप हुआ वो, तब उसने क्या कर अपनी गुफाओं में चित्रकारी प्रारंभ कर दी। अब उस टाइम पे स्केच कलर न मोम कलर तो आते नहीं थे, तो वो क्या करता था, फूलों को पीस वगैरह के ऐसे करके कलाकारी करते थे। अभी देखो ये आपको इमेज में ये ड्राइंग दिख रही होगी यहाँ पे, ये ऐसी दिख रही ना, तो ये ऐसी चित्रकारी करते थे पुराने जमाने के आदि मानव। फिर ये आदमगढ़ की गुफा है, तो इसमें तो देखो इन्हें धनुष बाण वगैरह क्या क्या बना मारे तो ये क्या है, शिलाश्रय और शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है ना। आदमगढ़ की गुफा है, कहाँ है पड़ती है? तो ये होशंगाबाद। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आदमगढ़ की गुफा कहाँ से, किस काल से संबंधित है? तो आदि मानव काल से संबंधित है। और कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में। फिर कुछ और गुफाएं हैं जो, जिसका मैंने इमेज नहीं दी लेकिन लिखा है। तो बिलोवा की गुफा है। अब ये कहाँ है? ग्वालियर। और ग्वालियर में जो है 12वीं शताब्दी में निर्मित है शैल चित्र शैल प्रतिमा अंदर। बिलोवा की गुफा है क्या, कहाँ पे है? ग्वालियर। तो ग्वालियर आप ध्यान रखना। फिर है उदयगिरी की गुफाएं। अब ये उदयगिरी की गुफाएं तो शायद आपको पता होगी विदिशा में है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, गुप्त काल में निर्मित जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसके अंदर वराह प्रतिमा स्थित है, बहुत बड़ी वराह। वराह कौन सा? विष्णु जी का अवतार है। तो उसकी प्रतिमा यहाँ पे उदयगिरी की गुफा में। अब मान लो कि प्रश्न ही आ जाएगा कि उदयगिरी की गुफा है, तो ये तो आप लगा दोगे कि विदिशा में। अब प्रश्न ये आ जाएगा कि वराह की प्रतिमा ऐसी कौन सी गुफा में स्थित है, तो इस पे आप टिक करना कि उदयगिरी की गुफा। तो इसे प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के पूछता है एमपीपीएससी आयोग। और ये मगेंद्र नाथ की गुफा है कहाँ है? तो रायसेन में। और ये क्या, दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स के प्रसिद्ध है। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों को जोड़ जोड़ के कलाकृति बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं रॉक पेंटिंग। इसमें भी ध्यान रखना कि मगेंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ ये दोनों अलग अलग है ना। तो मगेंद्र नाथ आए तो रायसेन लगाना, और मत्स्येंद्र नाथ आए तो उज्जैन लगाना। वैसे मत्स्येंद्र नाथ की दरगाह है, गुफा नहीं हुई, पर फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ और गुफाएं जिनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम। अब ये पांडव गुफा कहाँ है? तो ये है पचमढ़ी में। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। आपको मालूम है पांडवों को कुछ साल के लिए अज्ञातवास हुआ था, मतलब 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। तो वो गुफाएं कहाँ इनने गुजारी थी? पचमढ़ी में। ऐसा मतलब पुरानी कथाओं में लिखा जाता है, वो कितना सच है कितना झूठी नहीं पता, पर ये पांडव गुफाएं कहाँ है? तो पचमढ़ी में। बस इतना याद रखिएगा आप। फिर भरतरी गुफा, ये उज्जैन में। और इसको बनवाया किसने? तो परमार वंश के राजाओं ने बनवाया। अब उस टाइम जो भर्तरी जो थे, भर्तरी कौन थे? तो विक्रमादित्य के भाई थे, सगे भाई। तो ये जो थे गुफा में क्या करते थे? तपस्या करते थे, या कुछ ग्रंथ वगैरह लिखते थे, जो भी करते थे। लेकिन उस गुफा को जो बनवाया वो परमार वंश के राजाओं ने बनवाया। ये भर्तरी, राजा भर्तरी तो बहुत पहले थे, मतलब 57 ईसा पूर्व की बात है। लेकिन गुफाओं को जो बनवाने का काम है वो परमार वंश के राजाओं ने 900 से 1100 के बीच में बनवाया।
फिर अगला है शंकराचार्य जी की गुफाएं। तो शंकराचार्य जी की गुफा वो है ओमकारेश्वर खंडवा में। अब यहाँ पे इनने क्या करा था कि शिव जी की तपस्या करी थी, तो ये भी ध्यान रखना कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ है, ओमकारेश्वर में। अब ये जो मांडा की गुफा, ये मांडा नहीं है, मांडा है। मांडा की गुफा कहाँ, तो ये सिंगरौली में। और क्या है, बौद्धकालीन गुफा है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। मांडा की गुफा है सिंगरौली में। फिर कबरा की गुफा कहाँ है, तो राजगढ़ में। इसको भी आप किसी ना किसी ट्रिक बना के या जैसे पढ़ के याद कर लेना, वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो आपको यूं भी याद हो जाएगा। तो कबरा की गुफा है कहाँ, तो राजगढ़ में। अब ये सारो मारो की गुफा है कहाँ, तो ये सीहोर में। और ये बौद्धकालीन गुफा है। इसके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है, ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब प्रश्न आ जाएगा सारो मारो की गुफा है कहाँ, तो सीहोर में। और किस धर्म पे आधारित है, जैन धर्म पे, हिंदू धर्म पे कि बौद्ध धर्म पे। तो आपको टिक करना है कि बौद्धकालीन है। काजल रानी की गुफा है कहाँ, तो ये खंडवा में। लोहानी गुफा है, तो ये धार में है। अब देखो इसको ट्रिक याद कैसे करेंगे कि लोहानी, लोहे में हमेशा धार होती है ना, तो लोहानी गुफा कहाँ है, धार में। फिर ये धर्म राजेश्वर की गुफा है, तो ये मंदसौर में। इसको भी कोई ट्रिक बना के याद रख लेना आप। सिद्धांचल की गुफा है कहाँ, तो ये ग्वालियर में। तो ग्वालियर में एक शायद पर्वत है गोपांचल, तो उसको ऐसा याद रखना, सिद्धांचल ग्वालियर। अब ये दूसरा किला कौन सा है, तो ये है असीरगढ़ का किला। अब ये जो असीरगढ़ का किला है, ये कहाँ है, बुरहानपुर से करीब 14 मील दूर एक ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला है। इसे दक्कन की चाबी भी कहा जाता है। अब ये 2020 की एमपीपीएससी ने पूछा था कि इसको दक्कन की चाबी कहा जाता है, मतलब ये कथन किसने कहा था, तो अमीर खुसरो का कथन था कि अगर अपन को दक्षिण को जीतना है, क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि दक्षिण को जीतने के लिए असुरगढ़ का किला एक चाबी हो सकता है दक्कन की। क्योंकि आपने देखा होगा, अब अगर आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र या तेलंगाना वगैरह कहीं गए होंगे तो एक दर्रा पार करना पड़ता है, बुरहानपुर के इधर से रास्ता जाता है। तो वो जगह ऐसी थी कि वहां से क्या होता था, दक्षिण पे पकड़ अच्छे से बना सकते थे राजा। तो उसको, असुरगढ़ के किले को दक्कन की चाबी भी कहा जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया राजा आसाहीर ने। फिर ये जो है धार का किला। अब ये धार का किला मध्य प्रदेश के धार, अब धार का किला है तो धार में ही होगा, पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसको याद रखना, धार का किला धार में। इसका निर्माण किसने कराया, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, है ना। तो क्या याद रखो कि धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अब ये देखो कितना सुंदर किला है, ये कहाँ का है, ये जो है चंदेरी का दुर्ग। चंदेरी का है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में है। इसका निर्माण जो था, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और इसे कीर्ति दुर्ग भी कहा जाता था एक जमाने में। तो चंदेरी का दुर्ग कहाँ है, अशोकनगर में। और निर्माण किसने करवाया इसका, तो इसका निर्माण जो है प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया। तो ये तीन, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये मेंस के हिसाब से सही साठ है, मतलब 3 नंबर में आते ना। अब देखो इसमें 3 फैक्ट हो गए। 3 फैक्ट कैसे, अब क्वेश्चन, ये प्रश्न ये बन जाए एमपीपीएससी मेंस में कि चंदेरी का दुर्ग, तो क्या लिखोगे इस पे कि चंदेरी का दुर्ग मध्य प्रदेश के अशोकनगर, तो अशोकनगर का एक फैक्ट हो गया। दूसरा, कौन सी सदी में बना, तो 11वीं सदी, तो ये दूसरा वो हो गया।
तीसरा जो है निर्माण किसने, तो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। अभी देखो 3 फैक्ट होगा तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे इसके। तो ऐसे मेंस में प्रश्न के आंसर लिखा जाता है। बाद में क्या होगा कि चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा तो अपन मेंस की तैयारी भी इससे शुरू करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल एमपी जीके के टॉपिक्स डाल रहा हूँ। बाद में एमपी जीके के बाद में या तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी लेंगे, उसका कंटेंट यूट्यूब पे इस चैनल के अलावा कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास में उसके पूरे नोट्स बने हुए तो, और वो मेरे द्वारा बना गए हैंड रिटन्स नोट्स, तो मैं उसको अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करोगे उसके बाद ही कर पाऊँगा मैं ऐसा। तो अगर आप वीडियो देखते हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा इंतजार करना। आपको 1 महीने के अंदर सूचना संचार प्रौद्योगिकी के जितने भी लेक्चर्स है सब इस पे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे। फिर ये दूसरा किला कौन सा है, तो ये है ओरछा। ओरछा दुर्ग राज्य के निवाड़ी में। अब पहले निवाड़ी का गठन नहीं हुआ था तो ये कहाँ था, टीकमगढ़ में। लेकिन निवाड़ी के गठन होने के बाद में ये कहाँ चले गया, ओरछा दुर्ग निवाड़ी में। ठीक है, ये भी ऐतिहासिक किला। इस किले का निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। अब कुछ कुछ किताबों में इसका निर्माणकर्ता किसको बताया गया, वीर सिंह बुंदेला को। तो ये कंफ्यूजिंग प्रश्न रहेगा, लेकिन अपन नेट के हिसाब से चलेंगे अगर तो राजा रुद्र प्रताप सिंह के हिसाब से। और अलग अलग किताबों ने अलग अलग भी दे रखा है। किसी किताब ने वीर सिंह बुंदेला को दे रखा है और किसी किताब ने राजा रुद्र प्रताप सिंह को दे रखा है। तो इसको अपन नेट के हिसाब से देखेंगे। फिर ये जो किला है ये है अजयगढ़ का किला। अब अजयगढ़ का किला कहाँ है, तो पन्ना में है ना। अजयगढ़ का किला पन्ना में। उसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा अजयपाल। अब देखो ये अजयगढ़ अजयपाल है ना, अजयगढ़ और अजयपाल, और कहाँ पे है, तो पन्ना। तो इसे आप याद रखना, अजय से अजयगढ़ याद रख लेना और पाल से पन्ना याद रख लेना। फिर दूसरा किला जो है नरवर का किला है। और नरवर का किला कहाँ है, तो शिवपुरी में। इसका निर्माण करता कौन है, राजा नल। वो आपने कालिदास की एक रचना सुनी होगी, नल और दमयंती, तो राजा नल जो है ना उसके पात्र थे शायद। तो नरवर का किला कहाँ है, शिवपुरी में है। और इसका निर्माण करता वो है राजा नल। फिर ये जो किला है ये है गिन्नौरगढ़ का किला। अब गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सीहोर में। और इसका निर्माण करता कौन है, उदय वर्मन। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में निर्माण करता है राजा उदय वर्मन, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर ये जो है ये है मंडला, मंडला दुर्ग। तो मंडला दुर्ग का मंडला में ही होगा। निर्माण किसने करा इसका, तो राजा नरेंद्र शाह ने। मोदी शाह ने नरेंद्र शाह है ना, नरेंद्र शाह याद रखना आप। कुछ अन्य महत्वपूर्ण किले भी इन पे नजर डाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टेबल बना रखी मैंने, उस पर 3 चीजें लिख रखी, दुर्ग के नाम, स्थान और निर्माणकर्ता। बांधवगढ़ का किला सबसे पहले, तो बांधवगढ़ का किला कहाँ है, तो बांधवगढ़ का किला है उमरिया में। बांधवगढ़ का किला उमरिया में। अब ये इसका निर्माण किसने करा, तो इसका निर्माण बघेलखंड के राजाओं ने। मैंने बहुत इसको सर्च करा, मेरे को राजा का नाम नहीं लिखा मिला। अगर आपको राजा का नाम मिल जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, बांधवगढ़ का किला और राजा का नाम लिख के। फिर उसके बाद में संबलगढ़ का किला दूसरे नंबर पे। तो संबलगढ़ का जो किला है वो है मुरैना में। और इसका निर्माण किसने कराया, तो गोपी सिंह ने। तो ये भी आप ध्यान रखना कि संबलगढ़ का किला जो है मुरैना में। फिर है अटेर का किला। तो ये अटेर का किला कहाँ है, तो ये है भिंड में। अब ये चीज ध्यान रखना, ये 2020 का प्रश्न है। गोहद का किला कहाँ है, तो गोहद का किला जो है भिंड में। और इसको किसने बनाया, जाट राजा मान सिंह ने। और अटेर का किला भी भिंड में है और इसको बनाया वो है राजा बदन सिंह ने, है ना। तो ये ध्यान रखना, अटेर का किला गोहद का किला दोनों भिंड में है। और अटेर को बनाया राजा बदन सिंह ने और गोहद के किले को बनवाया जाट राजा मान सिंह ने। अब यहाँ पे जाट राजा इसके लिए लिख रखा है क्योंकि मान सिंह जो थे एक अकबर के सेनापति भी थे, मनसबदार, है ना। तो ये अलग मान सिंह जाट है ये ना। फिर कन्हरगढ़ का किला कौन सा है, तो ये है दतिया में। कन्हरगढ़ का किला दतिया में। इसका जो निर्माण करा वो करा है बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने। तो ये भी ध्यान रखना है एक बार। फिर देवगढ़ का किला कहाँ है, तो छिंदवाड़ा में है। वो इसका निर्माण करता जो है वो है राजा जाटवा। राजा जाटव या राजा जाटवा, है ना, इसको भी ध्यान रखना। देवगढ़ का किला, इसमें शायद निर्माणकर्ता नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये पूछ सकते कि देवगढ़ का किला कहाँ है, तो ध्यान रखना छिंदवाड़ा। क्योंकि देवगढ़ का एक मंदिर भी है वो झांसी में पड़ता है ना।
तो देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में। फिर यह है विजय राघवगढ़ का किला, तो यह है कटनी में, और इसके जो निर्माण करता है वो है राजा प्रयागदास। मकड़ाई का किला ये हरदा में, और उसको बनाया राजा मकरंद शाह। तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये मकड़ाई और ये मकरंद शाह है ना, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और जगह की बात है तो जगह याद कर देना हरदा। मंदसौर का किला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण जो करवाया था वो था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको ध्यान रखना आप। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के महल। तो इधर एक तरफ महल के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ महल के स्थान लिखे हुए हैं। तो पहला के कौन सा है, तो मदन महल। तो मदन महल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जबलपुर में, है ना। तो मदन महल कहाँ पड़ता है, जबलपुर में। दूसरा जो महल है वो है खरबूजा महल। अब देखो खरबूजा महल कहाँ पड़ता है, धार में। अगर ऑप्शन में आपको धार देखने रखे और मांडू देखे रखे तो मांडू टिक कर देना क्योंकि मांडू भी धार में पड़ता है ना। तो इसे कंफ्यूजन पॉइंट्स एमपीपीएससी ज्यादा प्रश्न बनाते हैं इन चीजों पे। तो खरबूजा महल कहाँ है, धार में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि खरबूजे को काटते कहाँ से, लोहे से, और लोहे से मतलब चाकू से, और चाकू पे क्या रहती है, धार। फिर ये बादल महल जो है ना दो है मध्य प्रदेश में, एक तो रायसेन में है और दूसरा ग्वालियर में। तो कोई सा ही पूछ सकता, अगर रायसेन ऑप्शन दे दे तो रायसेन टिक कर देना, ग्वालियर ऑप्शन दे दे तो ग्वालियर टिक कर देना, सिंपल सी बात है। इत्रदार महल का है, तो राजा मानसिंह ने बनाया, ये भी रायसेन में है। इत्रदार महल, अब देखो ये तो यूनिक नाम है, इत्रदार महल, है ना। कौन सा, राजा मानसिंह ने बनवाया, और कहाँ है, रायसेन में। फिर मोती महल ये ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस ये भी ग्वालियर में। अब देखो जय विलास पैलेस जो है ये सिंधिया जो परिवार था इनका घर था, मतलब अब तो म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका, पहले इनकी प्रॉपर्टी थी। तो जय विलास पैलेस तो ना कहाँ है, ग्वालियर में। फिर ये बघेलीन का महल ये है मंडला में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है और पिछली बार बना भी है शायद, कि बघेलीन का महल का जोड़ी जैसे मेथडो कॉलम के प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देख लेना। अब देखो हवा महल जो है, एक हवा महल का है जयपुर में और एक हवा महल का है मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने करा, तो इसका निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल ने कराया। और कहाँ पड़ता है ये हवा महल मध्य प्रदेश का, तो ये पड़ता है चंदेरी में, तो ये भी ध्यान रखना आप। फिर है नौखंडा महल, तो ये नौखंडा महल जो है ये भी चंदेरी में। देखो हवा महल और नौखंडा महल ये दोनों चंदेरी में, तो इसको भी आप कॉपी में उतार लेना, या फिर एक काम करना कि वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएगा ये। अब ये देखो जहांगीर महल जो है और राय प्रवीण महल ये दोनों ओरछा में पड़ते हैं, या फिर हो सकता है जहांगीर महल को राय प्रवीण महल कहा जाता है, तो ये ओरछा में है ना, इसको भी ध्यान रखना। अशरफी महल ये मांडू धार में पड़ता है। ढाईका महल नहीं सॉरी दायका महल ये भी मांडू में है। मोती महल, मोती महल जो है मंडला में, तो इसको भी ध्यान रखना आप। फिर रानी रूपमती का महल ये भी मांडू में है। जहाज महल ये भी मांडू में है। सतखंडा महल, देखो रानी रूपमती महल और जहाज महल इसको साथ में याद करना कि रानी रूपमती जो थी जहाज में बैठ के मांडू जा रही थी, है ना, तो इसको ऐसे याद रखना ट्रिक बना के। फिर ये जो सतखंडा महल है इसको ऐसे याद रखना कि दतिया में है। फिर जो है गुजरी महल, गुजरी महल जो है ग्वालियर में है। राजा रोहित महल यह है रायसेन में। गुजरी महल ग्वालियर में, उसका निर्माण किसने कराया, तो उसका निर्माण कराया था जाट राजा मान सिंह ने। सॉरी राजा मानसिंह ही लिखा हुआ है यहाँ पे, जाट मत लगाना उसके आगे। गुजरी महल राजा मानसिंह ग्वालियर। फिर रोहित महल का है तो रायसेन में है। राजा अमन महल ये अजयगढ़ पन्ना में। अजयगढ़ का देखो किला अलग है और महल अलग है ना, तो अमन महल कहाँ है, तो अजयगढ़ पन्ना में, और वो अजयगढ़ का किला जो राजा अजयपाल ने बनवाया था वो अजयगढ़ पन्ना में है ना, ठीक है। फिर विक्रम महल ये जो है ये ग्वालियर में, यहाँ पे आप देख रहे विक्रम महल ये ग्वालियर में। शीश महल देखो एक जयपुर में भी है और एक मध्य प्रदेश के ओरछा में भी है। तो शीश महल और सुंदर महल, ये सुंदर जेठालाल का साला नहीं, ये सुंदर महल है, तो ये कहाँ है, ओरछा में। फिर राज मंदिर महल ये भी ओरछा में। कालियादेह महल ये भी ये उज्जैन में, इसको ध्यान रखना है, हमारे इधर ही पड़ता है उज्जैन में कालियादेह महल।
हिंडोला महल ये मांडू में पड़ता है। देखो जहाज, अब जहाज पानी में रहेगा तो हिलेगा तो सही, तो जहाज क्या कर रहा है, हिल रहा है, मतलब हिंडोले कर रहा है, तो वो हिंडोला महल कहाँ पड़ रहा है, ये भी मांडू में आ रहा है। तो रानी रूपमती, जहाज महल और हिंडोला महल, ये तीनों अगर आए तो मांडव लगाना। फिर लाल बाग का महल, तो ये इंदौर में। कमलापति महल तो अभी आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टेशन का नाम बदलकर, हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति करा है। तो कमलापति का संबंध कहाँ से है, तो भोपाल से है। तो कमलापति महल कहाँ होगा, भोपाल में होगा। अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल। ऐसे स्थल जिनको मतलब कभी अब मध्य प्रदेश में घूमने जाए लोग हों, तो ऐसे स्थल जिनको देखना बहुत जरूरी है, या मनमोहक दृश्य देखने वाले स्थल, है ना। तो शुरू करते हैं। अब देखो, एक तरफ लिखा हुआ शहर के नाम, दूसरी तरफ उनके दर्शनीय स्थल। तो सबसे पहले उज्जैन की शुरुआत करते हैं। तो उज्जैन में सबसे पहला क्या है, तो आप सबको मालूम है महाकाल मंदिर, तो महाकालेश्वर मंदिर है। दूसरी चीज यहाँ पे जो है जंतर मंतर, सांदीपनी आश्रम भी है, गोपाल मंदिर भी है, भरतरी गुफा भी उज्जैन में है। अब पिछली बार प्रश्न आया था कि 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव परिक्रमा किस जिले में होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 7 सागर 9 नारायण कहाँ है, तो सबने अलग अलग लगा दिया, किसी ने खंडवा लगा दिया, किसी ने खरगोन लगा दिया, लेकिन उसका आंसर जो था ना वो उज्जैन सही था। तो इसको ध्यान रखना कि 7 सागर 9 नारायण परिक्रमा, महादेव परिक्रमा जो 84 महादेव, ये उज्जैन में होता है। फिर उज्जैन में एक और चीज है मंगलनाथ मंदिर, और अभी लेटेस्ट में बना है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी करा था। तो ये जो भव्य महाकाल लोक, ये कॉरिडोर है, बहुत बड़ा बना है, मतलब बहुत एकड़ में है, और इसको बनाने में कितना खर्चा है, तो 385 करोड़ रुपए का खर्चा है इसको बनाने में। तो अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो एक बार उज्जैन में जरूर पधारना इसको देखने के लिए। बहुत अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियां लगा रखी है, मतलब बहुत अच्छा कॉरिडोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो कपिल धारा, मतलब अमरकंटक में जो पड़ता है वो पड़ता है कपिल धारा, दुख धारा, नर्मदा कुंड। ये जो कपिल धारा, दुख धारा, ये जल प्रपात के नाम है ना। फिर नर्मदा कुंड और माई की बगिया। तो प्रश्न ये आ जाएगा कि माई की बगिया किधर है, तो अमरकंटक लगाना। मुक्तागिरी बैतूल, ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। मुक्तागिरी बैतूल, है ना। तो मुक्तागिरी से याद रखना कि दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल। फिर है खजुराहो। तो खजुराहो में क्या है, तो खजुराहो में अपना कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चतुर्भुज विष्णु मंदिर आदि है ना। तो खजुराहो में याद रखना कंदरिया महादेव और 64 योगिनी। ठीक है। फिर उसके बाद में देवास की बात करें तो देवास में दर्शनीय स्थल कौन कौन से, तो चामुंडा माता, तुलजा भवानी की टेकरी। देवास जो है, दो, देवास का नाम क्यों पड़ा देवास, क्योंकि वहां पे क्या 2 देवियों का वास है, तो इसके लिए इसका नाम पड़ा देवास, है ना। तो कौन सी 2 देवी, एक तो चामुंडा माता और एक तुलजा भवानी। तो देवास को टेकरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें एक और चीज है, देवास में एक जगह है पुष्पगिरी नाम की। तो ये जो पुष्पगिरी जगह ना, जैनियों का पवित्र स्थल, जैनों का, तो इसको भी याद रखना। अब इस पर प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि पुष्पगिरी जो है किस धर्म का पवित्र स्थल है, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख। तो फिर जैन लगा के आना, मतलब क्वेश्चन जो प्रश्न एमपीपीएससी का पूछने का तरीका है ना, वो ऐसा ही है ना। तो क्या लगाओगे, पुष्पगिरी जैनियों का पवित्र स्थल। फिर सोनगिरी दतिया, ये दिगंबर जैन से संबंधित है और 108 मंदिर है यहाँ पे सोनगिरी दतिया में। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर, और धर्मराजेश्वर का मंदिर है, और एक हिंगलाज देवी का छोटा सा मंदिर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हिंगलाज देवी का जो मेन मंदिर है वो पाकिस्तान में है ना, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक झलक मात्र है हिंगलाज देवी की मंदसौर में। फिर पढ़ते हैं रीवा। तो रीवा में क्या है, चचाई, केवटी, बहुटी, जलप्रपात देखने लायक है, बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि गंगा माता निकल आई हो, मतलब ऐसा जलप्रपात है यहाँ पे रीवा में। और महामृत्युंजय मंदिर, इसके ऊपर प्रश्न आता है कि महामृत्युंजय मंदिर कहाँ है, तो ये इसका टिक करके आना रीवा। फिर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो है फूलबाग सूर्य मंदिर और जय विलास पैलेस, अपन ने पहले भी पढ़ा है, जय विलास पैलेस है ना ग्वालियर में। बुरहानपुर में क्या है,
तो अस्सीगढ़ का किला, जिसको दक्कन की चाबी भी कहते हैं, और क्या है, खूनी भंडारा, है ना। तो ये खूनी भंडारे पे प्रश्न आया था एक बार। कहाँ पे खूनी भंडारा, कहाँ है, बुरहानपुर में। फिर क्या है, ओमकारेश्वर। अब ये ओमकारेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग, और मानधाता मंदिर और इंदिरा सागर बांध। तो प्रश्न ये आ जाए कि ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, देखो ये तो याद होगा आपको, मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक तो महाकाल मंदिर और एक ओमकारेश्वर, ये जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। मानदाता मंदिर का है, ओमकारेश्वर, ध्यान रखना। इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर। कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। फिर ये मेहर और सतना, मेहर एक जगह, सतना, ये माँ शारदा का भव्य मंदिर है यहाँ पे। तो कहाँ पे, माँ शारदा का मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र ही है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा मेहर। फिर है 52 गजा। तो 52 गजा कहाँ है, बड़वानी में। और ये 52 गजा क्या है, तो जैन स्थल भगवान आदिनाथ ऋषभ देव की 52 गज की मूर्ति है। और हर 12 साल में यहाँ क्या होता है, रुद्राभिषेक होता है भगवान ऋषभ देव का, आदिनाथ का। तो इसका ऐसा रखना कि 52 गजा का है, बड़वानी। फिर महेश्वर खरगोन, इसमें क्या है, देवी अहिल्याबाई की राजधानी है महेश्वर खरगोन, है ना। और यहाँ पे कौन से जलप्रपात है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है। फिर जबलपुर में कौन सा है, तो भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पे, जबलपुर में। फिर इसके बाद है मांडू। मांडू को देखो क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और मांडव में क्या क्या है, तो मांडव में जो है जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती बाज बहादुर महल और अशरफी महल, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, तो इसको भी ध्यान देना आप। फिर पचमढ़ी होशंगाबाद में पड़ता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अप्सरा विहार, धूपगढ़, चौरागढ़, पांडव की गुफा, जटाशंकर। तो उसको ऐसे याद रखना। पचमढ़ी में मतलब बहुत अच्छी जगह है पचमढ़ी। तो यहाँ पे क्या है, अप्सरा वगैरह है, अप्सरा विहार, धूपगढ़, चौरागढ़, ये पहाड़ियों का नाम है, धूपगढ़ चौरागढ़, है ना। पांडव की गुफाएं और जटाशंकर। सांची, सांची में आता, आपको मालूम है, ये तो बिना पढ़े टिक लगा दो आप, बहुत दिस तो पर ऐसा प्रश्न एमपीपीएस से पूछेगा नहीं, बस आप याद रखना कि बौद्ध स्तूप भी बड़ा था। ओरछा, ओरछा में राम जी का मंदिर है और ओरछा का किला। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे। अब देखो, एक तरफ क्या लिखा है, स्थान, और दूसरी तरफ लिखा है मकबरे और समाधि। अब ग्वालियर में किस किस की समाधि और मकबरे, तो ग्वालियर में जो है तानसेन की समाधि। तानसेन आपको मालूम है, अकबर के दरबार का रत्न था, है ना, बहुत अच्छे गाते थे, दीपराग वगैरह ये सब। तो तानसेन की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। मोहम्मद घोष का मकबरा ये भी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि ये भी ग्वालियर में। तो इसको भी ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में। फिर आता है मांडू धार। अब देखो मांडव में क्या क्या है, होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह के नाम पे होशंगाबाद नाम पड़ा है वो, है ना। तो होशंग शाह का मकबरा का है मांडव में। महमूद खिलजी की कब्र। फिर अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा, ये भी कहा है, मांडव में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर एक बार नजर डाल लेना इसके ऊपर, है ना। फिर है भोपाल, भोपाल में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। शिवपुरी, ये याद रखना, तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, तो शिवपुरी में। ये प्रश्न आता है। माधवराव और महारानी संख्यराजे सिंधिया की समाधि, ये भी शिवपुरी में। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में, और इसके नाम पे एक मेला भी लगता है, पीर बुधान का मेला, शिवपुरी, है ना। तो मकबरा भी कहाँ है, शिवपुरी में। बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में क्या है, मुमताज महल की कब्र और दौलत खां लोधी का मकबरा। ये मुमताज महल वही है, शाहजहां की पत्नी, बेगम, पत्नी नहीं बेगम, है ना, मुमताज महल। वो ताजमहल में इनकी कब्र नहीं, इनकी कब्र यहाँ बुरहानपुर में। तो दौलत खां लोधी का मकबरा। जबलपुर में क्या क्या है, तो जबलपुर में रानी दुर्गावती, गोंड रानी, रानी दुर्गावती, है ना, इनकी समाधि है। रावरखेड़ी खरगोन, यहाँ पे क्या, पेशवा बाजीराव की समाधि। वो पिक्चर देखी आपने, बाजीराव मस्तानी, तो वो जो बाजीराव है वो उनकी मृत्यु वहाँ खरगोन में हुई थी, तो उनको वहीं उनकी समाधि बना दी गई थी ना। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है, तो रावरखेड़ी खरगोन में। खंडवा में क्या है, फिर खंडवा में किशोर कुमार की समाधि है।
प्रसिद्ध संगीतकार, गायककार, निर्देशक वगैरह जो है ना, किशोर कुमार, इनकी समाधि। डिंडोरी में रानी अवंतीबाई की समाधि समाधि तो ये थोड़ा याद रखना, रानी अवंतीबाई की समाधि का डिंडोरी में। चंदेरी में क्या है, तो चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि है। इसको आप है ना कॉपी में लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, क्योंकि एक बार के पढ़ने से तो शायद ही याद हो ही है इतनी जल्दी, या फिर ये करना पड़ेगा आपको कि वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको ना एज इट इज उतार ले। फिर क्या है, मंडला में झलकारी बाई की समाधि, ये जो है ना रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक है। मंडला में कैसे हो गई ये, यहाँ पे शायद गिरिधारी बाई होगा, है ना, झलकारी बाई नहीं, गिरिधारी बाई की समाधि मंडला में। ओरछा में क्या, तो वीर सिंह बुंदेला की समाधि, चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल। अब ये देखो, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम डिटेल से मध्य प्रदेश के इतिहास की घटना में अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि एमपीपीएससी में जो प्रश्न जो बनते ना, उसमें से 8 से 10 प्रश्न एमपी की हिस्ट्री पे बनते हैं। तो अगर एमपीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो एमपी हिस्ट्री को पूरा दिमाग में मतलब ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति रात को उठा के पूछ भी दे कि ये चीज बताओ, तो व्यक्ति को क्या तुरंत बता दे वो। तो एमपी इतिहास की जो चीज है ना, अपन ये मध्य एमपी जीके में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे चल के जो वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसमें एमपी हिस्ट्री बहुत अच्छे से फनी वे में समझा के, मतलब ऐसा कि आपको एक बार की पढ़ाई में याद हो जाएगी वो सब चीजें। तो ऐसे अपलोड करेंगे उनको। तो ये जो पुरातात्विक स्थल है ना, ये उस टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा आप मतलब याद नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का लोगो है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप ऐसा करिएगा कि अपने जो दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जिन जो एमपी एग्ज़ाम वगैरह या किसी और भी एग्ज़ाम, अब एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ लेते कि चंदेरी का किला कहाँ है, मतलब ऐसा वैसा। तो ये एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए कि अगर आप किसी और का भला भी चाहते हो, तो ये वीडियो उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि ये ना कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो बस ये चाहूँगा आपसे। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। लाइक करने से फिर मैं वही कहूँगा कि मोटिवेशन आता है थोड़ा सा, कि हाँ मतलब लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट दूंगा मैं इसके बाद में। और नहीं भी लाइक करोगे तो दे ही रहूँगा ऐसे कंटेंट, तो है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ में। तो अपना ध्यान रखिएगा और बाय। थैंक यू जो आपने वीडियो देखी।